क्यों? तो लिंग पुराण के अंदर और शिव महापुराण के अंदर वर्णन किया गया कि भगवान शंकर ने नंदी को वचन दिया था, सुनो नंदी। शंकर भगवान से नंदी कहता है हमारा भरण पोषण कैसे हो? शंकर भगवान कहते हैं नंदी मेरे शिवलिंग पर यदि, कई लोगों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है बहुत कथा पर बहुत ध्यान देना, शिव महापुराण की कथा है, बार बार ऐसी कथा नहीं मिल सकती आपको। सुनोगे आप अपनी जगह पर, बहुत वक्ता हैं, बहुत प्रेम से बांचते हैं, पर जो कथा रस तत्व से आपको मिल जाए उसको ले लीजिए महाराज। कोई वस्तु, कोई भोजन आप बनाकर लेकर गए हो, कोई पकवान आप बनाकर लेकर गए हो, कोई फल लेकर गए हो, यदि शिवलिंग पर वो पकवान, वो मिठाई, वो फल टच हो गया तो वो खाने के योग्य नहीं रहता, वो घर पर लेकर मत आना, मंदिर में ही छोड़कर। यदि भोजन, पकवान, मिठाई, शिवलिंग यहां पर है और भोजन का भोग तुमने इतनी दूर से लगाया है, फल इतनी दूर रखा है, वो शिवलिंग पर टच नहीं करा गया है, तो उस प्रसाद को, उस फल को आप पा सकते हो, उसको खा सकते हो। पर जो शिवलिंग पर टच हो गया फिर वो केवल नंदी, श्रृंगी, भृंगी, प्रेतों का, भूतों का, आहूतों का भाग होता है। प्रेत, भूत, आहूतों का, वो फिर खाने योग्य नहीं है। हाँ, यदि नर्मदेश्वर महादेव हैं, नर्मदा जी के जल से कोई शिवलिंग प्रकट हुआ है, नर्मदा जी के जल से, कोई कंकर से, नर्मदा के जल से अगर कोई शिवलिंग प्रकट हुआ है, उस शिवलिंग की स्थापना कहीं पर है या आपके घर में है, तो उसको कुछ भी टच हो जाए वो पा सकते हो, पर बाकी के शिवलिंग को स्पर्श किया हुआ नहीं पा सकते। केवल एक नर्मदेश्वर महादेव नर्मदा के जल से प्रकट हुए। कई लोग पूछते हैं ये सांप है कौन, ये सर्प है कौन, तो उसको बताओ ये भगवान शंकर के गले में जो एक सांप पड़ा हुआ है ये भगवान विष्णु हैं। और शंकर भगवान के सिर पर जो जटा में सांप दिखता है, वो हाथ में सांप बंधे रहते हैं, वो दो हाथों में, कमर पर, सिर पर, केशों पर जो सांप 5 नजर आते हैं वो, तो बताओ ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दो तली और देव। ये 5 लड़कियां भगवान शंकर के इर्द गिर्द घूमती हैं, आस पास भ्रमण करती हैं, सभी ये शिव की बेटियां भगवान शंकर के साथ भ्रमण करती हैं। 5 जया, विषहरा, शामली बारी, दो तली और देव, ये जो 5 पुत्रियां थी शंकर भगवान की, ये वासुकी को दी गई थी महाराज, क्योंकि ये सर्प की योनि में थे, इसलिए ये वासुकी नाग को प्रदान करी गई थी। वासुकी नाग कौन सा? जिसने मंथन कराया। वासुकी नाग कौन सा? जिसके फण पर पूर्ण पृथ्वी विराजमान है। वासुकी नाग कौन सा? जो निरंतर देवताओं के हित के लिए कार्य करता रहता है। एक पान के पत्ते के ऊपर, मात्र पान जानते हो, वो खाने वाला जो पान करता है उसका पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर जो चंदन से शंकर के नाम, पार्वती का नाम और ब्रह्माणी सरस्वती का नाम लेकर शिव को समर्पित कर दे महाराज, उसकी भी तिथि बताइए, बड़ी सुंदर है। जब रवि का पुष्य योग पड़े, रवि पुष्य नक्षत्र हो, रवि का पुष्य योग पड़े, उस समय पान के पत्ते पर चंदन से शंकर, पार्वती और सरस्वती का स्मरण कर कर जो शिवलिंग के ऊपर उस पान के पत्ते को चढ़ाकर 5 बेलपत्र, 3 समी पत्र समर्पित कर देते हैं, उस बच्चे से चढ़वा देते हैं, वो बच्चा कभी पढ़ने में कमजोर नहीं होता, विद्या में बढ़ता ही बढ़ता है। पलटकर माँ बाप को देखना ही नहीं पड़ेगा, बच्चे को कभी भी माँ को कहना ही नहीं पड़ेगा कि पढ़ने बैठ, वो खुद पढ़ेगा, रुचि से पढ़ेगा। 5 बेलपत्र, 3 समी पत्र समर्पित कर दें, भगवान शंकर का स्मरण करें और उस बच्चे को प्रणाम करवा कर वापिस लेकर आए। बच्चा विद्या में प्रबल होता है, विद्या प्रकट, भगवान शिव देने वाला है।